अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कल व्लॉग अपलोड नहीं किया था, उसकी रीज़न ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आज भी हम लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? बाहर जा रहे थे कहीं। और अनुषा जान नहीं छोड़ रही है, अनुषा बार बार कह रही है कि मुझे भी साथ लेके चलें। नहायत मुश्किल से अनुषा से जान छड़वाई है और अभी हम दोनों चले गए एटीएम पे। बस यहाँ से एटीएम करवाएंगे और फिर उसके बाद बहुत आई थिंक टाइम हो गया। मैं और आमिश पहले घर से बाहर बहुत निकलते थे, यानी जो भी काम होता था आमिश को ही करना पड़ता था। लेकिन अब सिस्टर के आने की वजह से थोड़ा ये हो गया कि मैं उनके साथ जाके अपने काम शाम ख़त्म कर आती हूँ, तो फिर आमिश जो हैं वो बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आमिश के साथ सारे काम करूँगी, जो भी मुझे काम है वो मैं और आमिश जाके ख़त्म करके आएंगे। तो बस यहाँ पे मैं आमिश को बता रही हूँ कि एटीएम कैसे करना होता है और किस तरह से बच्चों के चेहरे पे इतनी खुशी आती है ना पैसे देख के, यकीन जाने। हमें तो पता होता है कि मेहनत की कमाई है जो निकल के आई है। जो मेरा छोटा बेटा है अहमद, वो तो अगर कभी मैं उसे कह दूं कि अहमद पैसे नहीं है, तो वो कहता है मम्मा अपना कार्ड लें और आप मशीन पे चलें, वहाँ से पैसे बाहर आ जाते होते हैं। ठीक है, तो चले आए हम वहाँ पे चलते हैं। तो ये तो बच्चों के हाल है। खैर बच्चे जो हैं वैसे वो बहुत इंजॉय करते हैं एटीएम मशीन को भी। तो मेरे वाले तो तकरीबन सारे ही, इब्तिहाज को छोड़ के अहमद तक, सारे ही एटीएम मशीन पे बड़े शौक़ से पैसे निकालते हैं वो। अभी हम लोग आ गए थे फ्राइड चिक्स पे। मैंने और आमिश ने डिसाइड किया कि थोड़ी देर के लिए हम लोग थोड़ी गप्पे शप्पे लगाते हैं, तो फ्राइड चिक्स पे बस आमिश ऑर्डर कर रहे थे। अभी हम लोग अपना जो फूड है वो इंजॉय कर रहे हैं, साथ में हल्की फुल्की सी गपशप कर रहे हैं। जो ये वाली एज होती है बच्चों की, बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है बोथ पेरेंट्स की, कि बच्चे जो हैं वो बाहर अपने लिए सिंसियर लोगों को ना ढूंढें। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे जो भी सिंसियरिटी है, जितने सिंसियर हमारे साथ हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकता। तो इस एज में बड़ा बंदे को ना बड़ा सब्र और हौसले से ना अपने बच्चों को डील करना चाहिए। इस एज में हमें अपने बच्चों को अच्छे की बुरे की हर चीज़ की पहचान खुद करवानी होती है। बट बच्चों को लेक्चर वाला जो वे ऑफ है वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो बड़े फ्रैंक से वे में उनके जो भी उनके अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको दिमाग में रखते हुए, उनकी बातें सुनते हुए और उन्हीं में से उनको सजेस्ट करते हुए कि हाँ आप गलत नहीं हैं, आप ठीक हैं, लेकिन हम इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो इस तरह करके इस एज के बच्चों को मोल्ड किया जाता है। आप इस एज के बच्चों को 14 इयर्स 15 इयर्स के जो बच्चे हैं ये रेबल्स हो जाते हैं। तो इनको आप ये नहीं कर सकते कि आप रोब से या दबदबे से आप इन बच्चों को अपने हिसाब का कर ले, नहीं, आपको बड़े ही तरीके से इन्हें टैकल करना पड़ता है। तो भी मैं घर पे आई थी आपके साथ इब्तिहाज में। चलो जाओ भी अक्सा जाओ, भी अक्सा सारी कितना चिल्ला के इब्तिहाज। चलो चलो जी, बाय 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 बाय। ध्यान से पकड़ो, हमेशा आराम से लेके जाना। और यहाँ पे ये हमारा टेबल तैयार हो रहा है जी, कस्टमाइज टेबल। और इसका ये है कि बाज़ार से जो आयरन बोर्ड्स मिलते हैं या आयरनिंग के लिए जो टेबल्स मिलते हैं वो इतने मज़बूत नहीं होते। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग घर पे ही जो शीट बची हुई थी वो, क्योंकि आई थिंक के 2 शीट्स पड़ी हुई थी, बाकी थोड़ी बहुत जो लकड़ी वगैरह वो आनी थी, तो वो ले आए हैं। और हमने सोचा कि चलें घर पे हम लोग ना ये कपड़े प्रेस करने के लिए टेबल जो है लकड़ी का वो हम लोग घर पे बनवा लेते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही मज़बूत सा और स्टोरेज वाला ये टेबल बन गया और प्यारा भी लग रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा मज़बूत भी है। आपको पता है जो बाज़ार से मिलते हैं वो बिल्कुल वो चिप बोर्ड सा होता है और वो टेबल्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा तो खैर मेरे जहेज़ का था, जो एक दिन कोई काम कर रहे थे मज़दूर वगैरह, तो उन्होंने पाँव रखा साइड पे और उसकी एक साइड जो है वो डैमेज कर दी थी। तो बस चीज़ें जब पुरानी हो जाती हैं वैसे भी उनसे दिल उकता जाता है, तो मेरा तो कुछ एक्स्ट्रा ही उकता जाता है। तो फिर हमने ये सोचा था चलें हम इस तरह करते हैं
कि जो बच गई है ना, पहले हमने इसकी अलमारी बनवानी थी, छोटी सी एक अलमारी टूल्स के लिए बनवानी थी, लेकिन फिर बाजी ने सजेशन दिया कि नहीं, आप इस तरह करें कि आपका जो कपड़े प्रेस करने वाला टेबल है वो ख़राब है, तो आप इस तरह करें कि अपना एक टेबल बनवा लें और टेबल के अंदर जो स्टोरेज होगी वो टूल्स के लिए आप स्टोरेज बना लीजिएगा। तो बस यही सोच के तो हम लोगों ने इस टेबल को जो है ना टूल्स टेबल ही बना लेना है। बस ऊपर जो है वो कपड़े प्रेस होंगे और अंदर ये जो इतनी ओए शोर नहीं करें बेबिया, बेबिया, शोर नहीं, मैं काम कर रही हूँ। वीडियो के एंड में आपको मैं दिखा दूंगी कि टेबल किस तरह का बना है फुली जब ये रेडी हो जाएगा। अभी तो फुली रेडी नहीं हुआ, अभी आई थिंक इसके डोर्स लगने वाले हैं। 3:45 का टाइम हो रहा है, इनको छोड़ने जाना है एकेडमी। तो बस कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। किसी दिन में आपको ये भी सीन आपको मैं कैप्चर करके दिखाऊंगी कि एकेडमी ये बच्चे कैसे जाते हैं। और एक बच्चा यहाँ पे टीवी पे लगा हुआ है और ये दूसरे को छोड़ने जाना कोई आसान काम नहीं। देखिएगा इसे कितनी चीज़ें याद आती हैं जब ये एकेडमी के लिए निकलता है, और हम चोरी चोरी निकल रहे हैं कि आज को पता ना चले। कहाँ पे? चल जल्दी कर, जल्दी जाओ। वो ऑन ही है, वो दूसरी ऑन है, जाओ। अहमद लेट हो रहे। दूसरी क्यों नहीं है? दूसरी क्यों? चलो जाओ। ओए अहमद ये ले, मैंने पकड़ा हुआ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और यहाँ पे बड़ी ही मुश्किल से आल औलाद को हम लोगों ने एकेडमी में छोड़ा और फिर उसके बाद मैं और बाजी जा रहे हैं अभी दर्जी की दुकान पे। बाजी ने हर शय अपनी ना जिस साइड पे बच्चों को भेजते हैं उसी साइड पे सारा कुछ ढूंढ लिया हुआ है। अभी हम लोग दर्जी की शॉप पे जाएंगे, बाजी ने कपड़े स्टिच होने के लिए देने हैं, बस वो कपड़े देंगे और फिर उसके बाद हम लोग घर पहुंचेंगे। बच्चों को एकेडमी पहुंचाना भी एक महाज की तरह है, इन बच्चों को लेके जाना, स्कूल छोड़ना अहमद को हंस कर जो है लेके जाना मुश्किल तरीन टास्क है। अभी हम लोग दर्जी की शॉप पे पहुँच गए हैं, मैंने कहा थोड़े थोड़े आपको कपड़े दिखा दूँ, तो यहाँ पे वो नाप वगैरह सेट कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम लोग घर जाएंगे। रिक्शे वाला नहीं जा रहा आजकल बच्चों को छोड़ने, रिक्शे वाला चेंज करवाना है, इस वजह से ना हम लोग खुद ही मैनेज कर रहे हैं। अच्छा जी, टेबल फुली रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत मज़बूत सा टेबल बना है और नीचे इसके व्हील्स लगाए गए हैं ताकि इसको मूव करना जो है ना वो बहुत आसान हो। जो इसकी दस्तियाँ वगैरह लगाई हैं ये देखें, जो हैंडल्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा ना मज़बूत से लगाए हैं। और यहाँ पे इब्तिहाज जो हैं वो मेरे से भी पहले आके इसको चेक कर रहे हैं कि ये किस तरह का बना हुआ है, तो स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा है। इब्तिहाज से मैं कह रही हूँ ये वाला डोर भी ओपन करके हमें चेक करवा दो। दोनों साइड्स पे लॉक लगा दिए और मज़बूत लकड़ी के साथ जो है ना वो अटैच किए हैं लॉक्स को।
मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो इब्तिहाज मेरे से पहले आके बड़ा ही इंटरेस्ट लेके उस काम को शुरू कर देते हैं कि मुझे ज़्यादा जैसे पता है ना, तो उस तरह से मैं जो भी काम करती हूँ इब्तिहाज मेरे से पहले उस काम पे पहुँच जाते हैं। तो बस अभी इसकी आपी आई थी, वो बता रही थी कि इब्तिहाज ये कोई तरीका नहीं है टेबल की स्टोरेज चेक करने का, मैं आपको बताती हूँ क्या तरीका है। और फिर इसकी आपिया जो है ना वो पूरी की पूरी टेबल में घुस गई और वाकई में वो पूरी भी आ गई थी टेबल में। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओह हेलो, आप इधर चले जाओ, आपके ऊपर बैठ जाती है। हेलो